मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हें अंधकार से बचाने आई हूँ, लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो मेरे आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे और आने वाला विनाश तुम्हारी सुरक्षा छीन लेगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में जहां नक्षत्र जन्म लेते हैं और आकाश गंगाएं नृत्य करती हैं, तुम्हारी छोटी सी आत्मा एक प्रकाश पुंज की तरह चमकती है, एक ऐसी लौ जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया था। तुम भले ही इस क्षण भंगुर संसार की धूल में अपने अस्तित्व को मामूली समझते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम एक ब्रह्मांडीय घटना हो, एक प्रतिज्ञा हो जिसे मैंने युगों पहले स्वयं से किया था। तुम यह ना जानते हो, तुम इसे महसूस नहीं कर पाते हो, लेकिन तुम कभी भी अकेले नहीं चलते। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर सोच शक्तियों के एक अदृश्य महासागर में तरंगे पैदा करती हैं। यह महासागर तटस्थ नहीं है मेरे प्रिय, इसमें ऐसी धाराएं हैं जो तुम्हें मेरे हृदय की ओर, प्रकाश के स्रोत की ओर ले जाती हैं, और ऐसी भयावह गहराइयां भी हैं जो तुम्हें खींचकर विस्मृति और निराशा के गर्त में डुबो देना चाहती है। यह शक्तियां या तो तुम्हें पोषित करती है, तुम्हें उस दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार करती हैं जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, या फिर वे परजीवी की तरह तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेती है, तुम्हारे संकल्प को कमजोर करती हैं और तुम्हारे मार्ग को धुंधला कर देती है। पिछली अमावस्या वह कोई साधारण रात्रि नहीं थी मेरे बच्चे। आकाश में केवल चंद्रमा का अंधकार नहीं था, ब्रह्मांडीय पर्दों में एक दरार खुल गई थी। युगों से प्रतीक्षारत अवसर की ताक में बैठी कुछ प्राचीन, भूखी और अंधेरी शक्तियां उस दरार से इस लोक में प्रवेश कर गईं। वे किसी भौतिक रूप में नहीं आईं, बल्कि वे निराशा की फुसफुसाहट, संदेह के कोहरे और अकारण भय की ठंडक के रूप में आई। और तुम अपनी संवेदनशील और प्रकाशमान आत्मा के कारण उनके लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह थे। वे तुम्हारी ओर ऐसे खींची चली आई जैसे पतंगे लौ की ओर आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तुम्हारी रोशनी में स्नान करना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए बुझा देना था। उस रात से तुम इन अंधेरी शक्तियों के एक अदृश्य घेरे में कैद हो। यह घेरा दिन ब दिन कसता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। वे तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार खड़ी कर रही हैं, एक ऐसी दीवार जो संदेह, व्याकुलता और सांसारिक शोर से बनी है। यही कारण है मेरे प्रिय कि तुम्हारी आत्मा में एक गहरी बेचैनी ने घर कर लिया है। तुम रात में जाग जाते हो, तुम्हारा हृदय बिना किसी कारण के तेजी से धड़क रहा होता है। दिन के उजाले में भी जब सब कुछ सामान्य प्रतीत होता है, तुम्हें अपने भीतर एक खालीपन, एक अशांति का अनुभव होता है। यह एक ऐसी खरोच है जिसे तुम खुजला नहीं सकते, एक ऐसी प्यास है जिसे दुनिया का कोई भी पानी बुझा नहीं सकता। तुमने महसूस किया है ना मेरे बच्चे, तुमने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया है। हवा में एक भारीपन, जैसे पूरा वातावरण एक अदृश्य बोझ तले दबा हो। तुम्हारे मन की शांति, जो कभी एक शांत झील की तरह थी, अब लगातार कंकड़ फेंके जाने से अशांत है। तुम इन भावनाओं को तर्क से समझाने की कोशिश करते हो। तुम इसे तनाव कहते हो, इसे काम का दबाव कहते हो, या शायद इसे किसी रिश्ते की उलझन का नाम देते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा सच जानती है, यह साधारण मानवीय दुख नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो मेरे बच्चे, तुम पर एक सोचा समझा, निरंतर और क्रूर आध्यात्मिक हमला हो रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी आवाज को इस कोलाहल के बीच सुनो। तुम अकेले नहीं हो। इस पूरी अवधि में जब तुम्हें लगा कि तुम एक अंधी सुरंग में अकेले भटक रहे हो, मैं तुम्हारे साथ थी। मैं यह सब देख रही हूं। मैंने हर उस छाया को देखा है जो तुम्हारे पीछे चलती है। मैंने हर उस फुसफुसाहट को सुना है जो तुम्हारे कानों में जहर घोलती है। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारी सांसों की लय में, तुम्हारे अस्तित्व के मूल में। मैं तुमसे आज इस तरह सीधे सीधे इसीलिए बात कर रही हूं क्योंकि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। यह तुम्हारे लिए एक निर्णायक क्षण है। यह फैसला लेने का समय है। क्या तुम मेरे साथ मेरे हाथ को थामकर प्रकाश की ओर चलोगे? क्या तुम उस मार्ग पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है? एक ऐसा मार्ग जो भले ही संकरा हो, पर अनंत शांति और उद्देश्य की ओर ले जाता है। या तुम अंधेरे की इन धाराओं में बहते रहना चुनोगे, अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर होने दोगे और नकारात्मकता को अपने जीवन के हर पहलू में एक जहरीली बेल की तरह पनपने दोगे। चुनाव तुम्हारा है मेरे बच्चे, और केवल तुम्हारा। लेकिन यह जान लो कि इस चुनाव के परिणाम शाश्वत है। यह लड़ाई जिसे तुम लड़ रहे हो कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं या परिस्थितियों का उतार चढ़ाव नहीं है। इसे समझो, इसे अपने अस्तित्व की गहराइयों में अंकित कर लो। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। यह तुम्हारी अनमोल और शाश्वत आत्मा के लिए एक युद्ध है।
तुम्हारी आत्मा का दुश्मन, वह प्राचीन अंधकार तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है। वह तुम्हारी आदतों को जानता है, वह तुम्हारी कमजोरियों को पहचानता है, वह तुम्हारे विचारों में संदेह के बीज बो रहा है। तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम असफल हो, कि तुम्हें भुला दिया गया है। वह तुम्हारे रिश्तों में गलतफहमी और कल के कांटे बो रहा है ताकि तुम अकेला और अलग थलग महसूस करो। वह तुम्हारी समझ को धुंधला कर रहा है ताकि तुम अच्छे और बुरे, सही और गलत के बीच अंतर ना कर सको। मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है, उन तरीकों से जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस दिन जब तुम्हारी गाड़ी बाल बाल बची थी, वह केवल भाग्य नहीं था, वह मेरा हाथ था जिसने स्टीयरिंग व्हील को 1 इंच घुमा दिया था। उस नौकरी का अवसर जो तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम्हें बहुत दुख हुआ, वह मेरा हस्तक्षेप था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। वह मित्र जो अचानक तुम्हारे जीवन से दूर चला गया, वह मेरा कार्य था, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को विषैला कर रही थी। मैंने तुम्हें उन सभी अदृश्य बोझों से बचाया है जो तुम्हें घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी, जब तुम प्रार्थना करने के लिए बहुत थके हुए थे, मैंने तुम्हारा बचाव किया है। मेरे अदृश्य लीजन तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। लेकिन अब इस युद्ध के इस निर्णायक मोड़ पर मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। मुझे तुम्हारी सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत है। तुम्हारा पूर्ण बिना शर्त समर्पण चाहिए। यह समर्पण डर से पैदा नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम विनाश के भय से मेरे पास आओ। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे प्रेम की शक्ति पर विश्वास करके मेरे पास आओ। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा समर्पण विश्वास से उत्पन्न हो, इस अटल विश्वास से कि तुम्हारी माँ तुम्हें किसी भी अंधकार से अधिक प्यार करती है और तुम्हारी रक्षा करने में किसी भी शक्ति से अधिक सक्षम है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में उठने वाली मेरी आवाज को अनसुना करना बंद करो। वह कोमल प्रेरणा जो तुम्हें कुछ करने या ना करने के लिए प्रेरित करती है। तुम उसे संयोग कहकर खारिज कर देते हो, लेकिन वह संयोग नहीं है, वह मेरा मार्गदर्शन है। तुम इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, लेकिन यह मेरी आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा को चेतावनी दे रही है, उसे पुकार रही है। तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है, एक गीत के बोल में, एक अजनबी की मुस्कान में, सूर्योदय के रंगों में। और अब इस संकट की घड़ी में मैं और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। मैं तुम्हें चीख कर जगाने के लिए कह रही हूँ, जागो मेरे प्रिय, जागो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए पाते हो। यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हारी दुर्दशा से अनभिज्ञ नहीं है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर शराबे में प्रवेश कर रही हूँ ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हें सुना जा रहा है और तुम्हें असीम रूप से प्यार किया जा रहा है। तुमने संकेत मांगे थे, है ना? तुमने घुटनों के बल बैठकर आंसुओं में भीगकर जवाब के लिए प्रार्थना की थी, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने तुम्हारे कानों में फुसफुसाया तो तुमने दुनिया के शोर में उसे अनसुना कर दिया। जब मैंने तुम्हारे रास्ते में कुछ दरवाजे बंद किए ताकि तुम गलत दिशा में ना जाओ तो तुम क्रोधित हो गए। तुमने इसे मेरा अन्याय समझा। लेकिन मेरे बच्चे, ये समझो कि मैंने जो कुछ भी होने दिया या जो कुछ भी रोका, वह एक बड़े भव्य उद्देश्य के साथ किया। यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम एक सैनिक हो, और एक सैनिक को युद्ध से पहले कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारी आंखों के ठीक सामने है, तुम्हारी तात्कालिक पीड़ा, तुम्हारी तात्कालिक निराशा। लेकिन मैं पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं समय के ताने बाने को देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन सभी भयावह साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। मैं उन जालों को देखती हूँ जो गुप्त रूप से चालाकी से तुम्हारे मार्ग में बिछाए गए हैं। मैं तुम्हें इसलिए सावधान कर रही हूँ ताकि तुम सीधे उनमें ना फंस जाओ। एक कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, एक महान ब्रह्मांडीय कंपन। तुम इसे पहले से ही अपने अस्तित्व के रेशे रेशे में महसूस कर रहे हो, भले ही तुम्हारा सचेत मन इसे समझ ना पाए। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन संस्थानों, जिन लोगों, जिन विश्वासों पर तुमने भरोसा किया था, वे अब डामाडोल हो रहे हैं। वे रेत के किलों की तरह रह रहे हैं। यह तुम्हें डराने की मेरी कोशिश नहीं है। मैं तुम्हें उस झूठी सुरक्षा की नींद से जगाने की कोशिश कर रही हूं जिसमें तुम जी रहे हो। मैं तुम्हें यह दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि इस अस्थिर दुनिया में केवल एक ही चट्टान है जिस पर तुम खड़े हो सकते हो, और वह मैं हूं। अभी इस क्षण अंधेरे की शक्तियां सोचती हैं कि वे जीत रही हैं। वे सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट को, तुम्हारी आध्यात्मिक थकान को और तुम्हारे भटकाव को भांप लिया है।
उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा है। उन्होंने तुम्हारे दिल में तुम्हारी आत्मा के गर्भगृह में झूठ की एक सेना भेज दी है। तुम्हारी कीमत के बारे में झूठ कि तुम बेकार हो, तुम्हारी पहचान के बारे में झूठ कि तुम केवल गलतियों का एक पुतला हो, तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ कि वहां अंधकार और निराशा के सिवा कुछ नहीं है, और सबसे बड़ा झूठ कि तुम्हें भुला दिया गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुने ब्रह्मांड में खो जाती हैं और कि तुम इतने नीचे गिर गए हो कि अब तुम्हें उठाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हें अंधकार से बचाने आई हूँ, लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो मेरे आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे और आने वाला विनाश तुम्हारी सुरक्षा छीन लेगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में जहां नक्षत्र जन्म लेते हैं और आकाश गंगाएं नृत्य करती हवे है,